प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से और उसके अगापे प्रेम के द्वारा आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर हम आपको स्वागत करते हैं। ग्रीटिंग्स वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू इन द नेम ऑफ यीशु द मसीह एंड हिज थ्रू हिज अगापे लव वी वेलकम यू वंस अगेन for this weekly for the first day of the week the message that we are going to share that God may able to bless you। खुदा इस विषय जो आज हम कर रहे हैं वो एथानिम यौम तुरा के विषय में है। हम लोग आज तीसरे भाग में जाएंगे और आज हम जो 7वां महीना में ऑलरेडी हम प्रवेश चुका है, क्योंकि आज हम 20 तारीख मतलब 2 दिन ऑलरेडी हो चुका है। टुडे वील स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट दैट वी आर इन, दैट इज एथानिम यौम तुरा। टुडे वी हैव द थर्ड पार्ट एंड द लास्ट वन अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड गॉड मे एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स दैट आर देयर इन द स्क्रिप्चर्स। खुदा आप सबों को इस वचनों के द्वारा और भी समझ दे ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। और आज हम जब इस वचन को हम देखेंगे कि यौम तुरा के विषय में तीसरा भाग और आखिरी भाग में विशेष करके नहमीया के 8वां अध्याय में हम लोग कई बातों को ध्यान पूर्वक इस बातों को सुनेंगे और समझे ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। टुडे वी गो टू दी 8th chapter of Nehemiah and we'll see the observance and the activities in the time of Nehemiah. We'll see that and we want you to be attentive to the word that you may be able to understand and not miss anything. तो आज ये नेहमिया की जो 8वां किताब है उसमें नेहमिया ने क्या पालन किया और बाइबल के अंदर लिखा है और गतिविधियों मतलब जो भी एक्टिविटीज है उसी के विषय में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो आज वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हम सबों को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय दिया, मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते। हर एक महामारी से बचाकर यहाँ तक आपने हम सबों को पहुंचाया, खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज जो भी रोटी तोड़ेंगे खुदावन हमारे समझ को खोल, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर ताकि सुनकर समझकर हम आपके करीब आए और आपके नाम को धन्यवाद कर सके, क्योंकि आप ना बदलता परमेश्वर, इसलिए खुदावन हम आपको धन्यवाद करते हैं। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज हम लोग जो विषय है जैसे कहा कि ये एथानिम मतलब 7वां महीना और यौम तुरा जो है तुरई फूकने का जो समय, उसके विषय में नेहमिया ने एक अध्याय आप देखेंगे 8वां अध्याय पूरा उसी विषय में कई बातों को यहाँ पे कहा है। तो आज हम उसी अध्याय में जाएंगे और कई बातों को देखेंगे। और ये समझने के लिए एक बात आपको ध्यान रखना है कि नेहमिया बाइबल के अंदर लिखा है शहरपना और फाटक का काम नेहमिया ने किए थे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि सुलेमान राजा ने मंदिर बनाया, लेकिन इजराइल लोग ने कुछ गलतियां विशेष करके 5 पाप, जो दूसरा इतिहास 36वां अध्याय जब पढ़ेंगे वहां पे 5 पाप के कारण मंदिर और दीवार और फाटक सब जला दिया गया। और लिखा है कि उस टाइम जो महत्वपूर्ण चीज है कि नेहमिया ने लिखा है कि उस दीवार बनाने में तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे हमने जब वचन जब देखता है तो दीवार शहरपना बाइबल के अंदर लिखा है टूट गया और फाटक जो है जल गए थे। और वहां पे आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे दीवार मतलब शहरपना, मैंने पहले आपको बता दिया वचन में कि शहरपना मतलब उद्धार और फाटक मतलब स्तुति। Today when we start this subject,
the third part on Yom Teruah, the 7th month. Nehemiah has written so many things there. Now, to understand that, if you go a little background on that, is that Solomon built a beautiful temple, but because of the 5 sins the Israelites are committed, that you see in 2nd Chronicles chapter 36, because of that the temple was destroyed, the wall was broken, the gates were burned. Now that is the background that you see there. Now under that condition you see that then they go into captivity for 70 years. Now when they came out of captivity, what Nehemiah did, that's what today we will see that. जब बाइबल के अंदर लिखा है, जब शहरपना टूट गए और फाटक जलाया गया, उसके बाद उन कुछ लोग जो खुदा को मानते थे सभी को कैद में लेके गए नबूकदनेस्सर राजा ने। कैद में 70 साल थे। उसके बाद जब वो लोग लौटे तब नेहमिया ने क्या किया। अब ये जो 2 चीज मैंने जो बताया कि शहरपना जो उसके उद्धार के विषय में और फाटक जो है स्तुति के विषय में। The wall speaks about salvation and the gate speaks about praise. लिखा है कि जब उन्होंने लौटा और जब ये शहरपना बनाने के लिए बाइबल के अंदर लिखा है और फाटक, और ये विशेष मुख्य चीज इसलिए क्योंकि जब हम लोग प्रकाशित वाक्य में जब जाता है तो नया जेरूसलेम जो है वहां पे भी लिखा है कि 12 फाटक है। क्योंकि नेहमिया की किताब में जब आप पढ़ता है तो नेहमिया में भी 12 फाटक के विषय में लिखा है और नए जेरूसलेम में भी 12 फाटक, और वहां पे लिखा है कि वो 12 फाटक 12 गोत्र बताते हैं। मतलब खुदा ने बताया कि 12 गोत्रों को, सभी गोत्रों को, जैसे प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 12 में जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है कि 12 फाटक नए जेरूसलेम में 12 गोत्र बताते हैं और 12 गोत्र का कर्तव्य है कि खुदा की स्तुति आराधना करना, मतलब हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। और जब हम लोग प्रकाशित वाक्य 3:12 में नए जेरूसलेम बाइबल में लिखा है, जो जय पाएंगे वो नए जेरूसलेम में, बाइबल के अंदर लिखा है नए जेरूसलेम का नाम उनके ऊपर लिखा जाएंगे। तो मंडली को भी लिखा गया, तो मंडली का भी कर्तव्य है। फाटक मतलब हम भी खुदा के स्तुति आराधना करना है। इसलिए चटुआ जो मंडली था, फिलाडेल्फिया मंडली को लिखा गया, जो जय पाएंगे उनके ऊपर नया जेरूसलेम का नाम खुदा लिखेंगे। इस विषय में भी वहां पे लिखा गया। नाउ व्हेन वी सी हियर, as I said, the wall speaks about salvation. Already I have spoken earlier, and the gate speaks about praise. Now in the book of Nehemiah there are 12 gates mentioned. I am not taking that today. And when we go to the Revelation chapter 21 verse 12, 12 gates are there in New Jerusalem, and that 12 gates are the 12 tribes of Israel. Also when you read what it speaks that there are 12 tribes, the 12 gates are 12 tribes, means every tribe is supposed to praise God. That's why when we read in Psalms 119 verse 164 says that everybody is supposed to praise God. He says 7 times do I praise God. That's what Psalms 119 164 says. Now also in the Revelation chapter 3:12, the New Jerusalem Bible says all those who overcome, on them God will write the name of the new city that is called New Jerusalem. So therefore this thing you need to keep it in mind. आज जैसे मैंने कहा कि ये जो फाटक परमेश्वर का स्तुति है, इसलिए वचन संहिता 119 164 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है 7 बार मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं क्योंकि उसकी धार्मिक न्याय के लिए, वो धार्मिक न्याय करने वाला खुदा है, इसलिए 7 बार स्तुति करते। इसलिए हर एक का कर्तव्य है कि परमेश्वर की स्तुति करे। और नेहमिया बाइबल के अंदर लिखा है ये शहरपना बनाने से पहले और फाटक जो जला हुआ उसको बनाने से पहले, आप वहां पे जब नेहमिया के पहले अध्याय में जब पढ़ेंगे तो लिखता है, पहले अध्याय में पहला वचन में लिखा है कि किस्लू नामक महीने से, मतलब वो है अपने 9वां महीना है इंग्लिश कैलेंडर में, नवंबर दिसंबर से लेकर निसान महीना मतलब मार्च अप्रैल, मतलब करीब 4 महीना उन्होंने
उपास किए, प्रार्थना किए, खुदा से विनती किए, उसके सामने रोए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि शहरपनाह टूटा है और फाटक जला हुआ है, और इसी के विषय में उन्होंने कई समय बिताया। Now when we go to the first chapter of book of Nehemiah, we see that from the month of Kislu, that is the month, the 9th month, November, December, to the month of Nisan, which is March, April, that means approximately 4 months, he prayed, he fasted, he mourned, he cried unto God. Why? Because the wall was broken and the gates were burned. So he was concerned about it, and for that he spent 4 months in prayer, in fasting, asking God's help, and he confessed all his sins, and God opened a door for him. उन्होंने ये 4 महीना उपवास प्रार्थना किया और परमेश्वर से विनती करने से खुदा ने उनके लिए सेवा करने के लिए, शहरपनाह बनाने के लिए, फाटक जो जला हुआ बनाने के लिए खुदा ने उन्हें मदद किया। और इसी के विषय में आप पहले अध्याय में पढ़ेंगे, और आगे जब आप पढ़ेंगे तो लिखता है कि एलूल महीने के 25वें दिन को, अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह और फाटक उन्होंने क्या किया? बन गई। तो 52 दिन में उन्होंने 6वां महीने में इस भवन को बनाया। भवन को बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, वो है हम लोग आज अभी नेहमिया के 8वां अध्याय से देखेंगे। Now we also see that after the prayer, God opened a door for him. Then it says in Nehemiah chapter 6:15, that is in the month of Elul, that is on the 25th day of the month of Elul, they finished the work of building the wall. And then we see that the Nehemiah chapter 8, we come to the 7th month. What activities they are doing it, that we'll see now. तो नेहमिया के 6वां अध्याय 15 वचन में आपको यह वचन मिलेगा कि एलूल महीने के 25वें दिन को, अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह और फाटक बाइबल के अंदर लिखा है बन गई। तो ये वचन में है। और अब हम 8वां अध्याय में जब जाते हैं तो वहां पे शुरुआत से आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि 8वां अध्याय 2 वचन में, तब इज़रा याजक 7वें महीने के पहले दिन, तो ये 7वें महीने के पहले दिन जो आज ये साल में हमारे लिए 18 तारीख था, 18 तारीख जो था 7वां जो महीना है उसके पहले दिन, आज हम लोग 20वां दिन में 2 दिन आगे गए। तो उन्होंने क्या प्रचार किया उसी के विषय में हम देखेंगे। When we read Nehemiah chapter 8, we see the observance and the activities there after the captivity. You see that here the whole congregation came together on the first day of the 7th month, and there you see that the congregation gathered means men and women were there, and that's what you see there. तो यहां पे हम देखेंगे कि वचन में ये लिखा है कि 7वां महीने के पहले दिन मंडली जब जम गए तो वहां पे पुरुष और स्त्री दोनों इकट्ठे हुए। और बाइबल के अंदर लिखा है कि जैसा यहाँ पे इकट्ठे हो गए तो नए करार में भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रेरित की किताब पहला अध्याय 13 और 14 वचन में जब शिष्य लोग और मरियम और सभी लोग, स्त्री पुरुष सब मिलकर उपवास प्रार्थना कर रहे थे। तो नए करार में भी कई बार मंडली इकट्ठे हुए, जैसे जुना करार में भी आप पढ़ने में आए। तो as you see in the Old Testament, in the time of Nehemiah, the congregation came together. So also in the New Testament, Acts chapter 1 verse 13 and 14, you see that all the people came together, like all the disciples, and that is 120. They came together and there were women also there. तो वहां पे 120 जब जम गए तो वहां पे लिखा है कि स्त्री और पुरुष दोनों भी थे। फिर नेहमिया के 8वां अध्याय 2 वचन में लिखा है ये जो लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे वो ऐसे लोग थे सुनकर समझ सकते थे, ऐसे लोग थे सुनकर समझने वाले थे सब। तो बाइबल के अंदर लिखा है ये सुनकर समझ सकते थे वो लोग सब वहां पे जम गए थे। और कई बार बाइबल में लिखा गया कि जब हम परमेश्वर की वचन सुनना, मतलब बाइबल के अंदर ये लिखा है सुनना, मतलब ये जो वर्ड है
कई बार बाइबल में आप पढ़ा होगा, लिखा भी है, जिसका कान है वो सुनो। तो सुनो मतलब क्या है? वो यूनानी भाषा के अंदर लिखा है अको। अको या अकु मतलब क्या है? समझना। सुनना मतलब समझना। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है, याकूब की किताब पहला अध्याय 19 वचन में लिखा है, सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए हम लोग कभी भी, मतलब कभी भी तैयारी में रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। और मत्ती की सुवर्तमान 11वां अध्याय 15 वचन और प्रकाशित वाक्य 2:7 में जब आप पढ़ेंगे, दोनों जगह पे लिखा है कि जिसको कान है वो सुनो। मंडली, जैसे प्रकाशित वाक्य 2:7 में मंडली को भी लिखा है जिसका कान है सुनो, मतलब समझ के लेना। तो आप जब सुन रहा है तो समझने की कोशिश करना, इसलिए वचन लिखा गया है। Now in Nehemiah chapter 8:2 it says all that could hear with understanding they came together. And in the Bible you will always see that the word hear in Greek it is called aku. Aku means to understand. Now in the book of James chapter 1:19 he says we must be swift to hear. And in Matthew chapter 11:15 and Revelation chapter 2:7 says, he that hath an ear, let him hear. Hear means let him understand. So when you hear, you got to understand. The people who were gathered here, they were the people who were ready to understand the word. That's why they came together on the first day of the 7th month. इसलिए 7वां महीने के पहले दिन जो यौम तुरा के समय या रोश हसाने के समय पहले दिन ये सब समझने वाले इकट्ठे हो गए। फिर नेहमिया की किताब 8वां अध्याय 3 वचन में लिखा है, तो उन्होंने इज़रा से कहा कि परमेश्वर के मूसा की जो पुस्तक है या यहोवा की जो पुस्तक है उसी को ले आने के लिए। और जब पुस्तक ले आए तो बोलता है जल फाटक के सामने, बाइबल के अंदर लिखा है, वहां पे जो भी लिखा है कि व्यवस्था मतलब तोरा को ले आए और बोझ से दोपहर तक सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा। समझने वाले को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था के पुस्तक पर कान लगाए रहे। तो यहां पे दो चीज है कि पढ़ना और कान लगाना। और यहां पे लिखा है उन्होंने परमेश्वर के पवित्र कलाम को बोझ से, मतलब सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक 6 घंटा वो लोग वचन पढ़ रहे थे। और बाइबल के अंदर लिखा है वचन पढ़ना बहुत आशीष है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखता है कि धन्य जो इस पुस्तक को पढ़ते हैं और सुनते हैं और उसी को मानते हैं, क्योंकि समय बहुत निकट है। तो इसलिए पढ़ना एक आशीष है। और आप देखेंगे बाइबल के अंदर खोजा जो था, दो इथोपिया से जो आए खोजा जो था, लिखा है कि वो खोजा वचन पढ़ने वाले थे, उसके हाथ में परमेश्वर के पवित्र कलाम थे और वो इथोपिया से यरूशलेम आए और पढ़ते टाइम बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर ने उसको जो पढ़ता हो वचन को प्रकाशित किया, क्योंकि वो पढ़ने में से एक व्यक्ति था वो। इसलिए बाइबल में यहां पे लिखा है कि पढ़ना बहुत आशीष है। इसलिए आइजिया 34:16, एशिया की किताब 34:16 में भी लिखता है यहोवा की पुस्तक ढूंढकर पढ़ो। तो यहोवा की पुस्तक पढ़ने में बहुत आशीष है। जुना करार में लिखा है कि पढ़ना है, नए करार में हमने देखा वचन में कि उसको पढ़ना है। खोजा वचन में लिखा है कि पढ़ने वाले थे, जैसे प्रेरित 8:28 में लिखता है खोजा भी पढ़ने वाले थे। तो इसलिए ये सभी लोग अगर पढ़ते थे तो आज हमें भी खुदा के वचन को पढ़ना है। और एक विशेष बात यह है कि पढ़ने के बाद हमें बाइबल के अंदर लिखा है कान भी लगाना है। वी जस्ट रेड इन नेहमिया चैप्टर 8:3, he says they read the book before the water gate from morning until midday, that is 6 hours, and the ears of all the people were attentive unto the book of the law, that is Torah. So they brought that Torah and they were reading it. Now Bible says reading is always a blessing. Revelation chapter 1 says, blessed is he that readeth and hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. So reading is always a blessing.
And in the book of Isaiah 34:16 also says, seek ye out of the book of the Lord and read. So you have to seek out of the book of the Lord and read. So reading is always a blessing. That's why you see that the Ethiopian eunuch in Acts chapter 8:28, he had that book of Isaiah with him while he came from Ethiopia to Jerusalem to worship God. He had that book and he was reading it. That's why reading is always a blessing. तो सुनना, बाइबल के अंदर लिखा है पढ़ना एक आशीष है, वैसे बाइबल में लिखा है ये लोग व्यवस्था जब पढ़ रहे थे तब लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए, उसको इंग्लिश में बोलता है अटेंटिव, कान लगाना। अब बाइबल के अंदर कई वचने हैं, जैसे हम लूका की किताब 19वां अध्याय 47 और 48 जब पढ़ता है तो वहां पे खुदावन यीशु मसीह स्वयं मंडली में आकर, मंदिर में आकर लोगों को सिखाने लगे। कुछ लोग उनको मार डालने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ध्यान से खुदावन यीशु मसीह जो भी वचन प्रचार कर रहे थे ध्यान से कान लगाकर सुन रहे थे। इसलिए सभा उपदेशक 5वां अध्याय पहला वचन में भी लिखा है, जब यहोवा के घर में आप अपना पांव रखेंगे तो लिखता है कि ध्यान से परमेश्वर की वचन सुनना। इसलिए जब मंडली में आते हैं या बाइबल स्टडी में आते हैं तो आपका कर्तव्य है कि वचन को ध्यान से सुनना, सुनकर समझना। अगर सुनेंगे समझेंगे तो बहुत बड़ी आशीष है। इसलिए यहाँ पे ये वचनों को आपको बताया गया है। Now another thing that we see, it's not only reading but attentive unto the book of the Lord. Now here it says in the book of Luke chapter 19, 47 and 48, Jesus Christ himself, Yeshua himself was teaching in the temple. Now there were a lot of chief priests and all, they were looking to destroy him, but there were some people who were listening or who were attentive unto the words that was ministered by the Messiah. So we always should be attentive. Like in Ecclesiastes chapter 5 verse 1 says, when you enter the house of the Lord, you should be attentive to hear the word. So all the scriptures points out that not only we must read, but we must also understand the word. And this all happened on the first day of the 7th month. तो ये सब जो बातें जो आप सुन रहे, ये यौम तुरा के समय, मतलब 7वें महीने के पहले दिन नेहमिया के टाइम ये वचनों को आपको बताया गया ताकि आप इस बातों को समझे, ताकि ये खाली उनके लिए नहीं, ये हमारे लिए भी ये बातों को आज लागू है। इसलिए इस बातों को समझना। जब आप आगे जाएंगे नेहमिया की किताब 8वां अध्याय 4था वचन में लिखता है कि इज़रा शास्त्री, बाइबल के अंदर लिखा है, काट के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़े हो गए और उसके दाहिने 7 मतलब वहां पे लिखा नहीं, 7 मतलब इज़रा मिलकर 7 लोग थे और बाएं और 7 थे, उनका नाम वहां पे है। तो करीब 14 लोग वहां पे थे। तो इन सभी लोगों ने वहां पे खड़े थे। इसके विषय में नेहमिया के 8वां अध्याय 4था वचन में लिखा गया। Now in Nehemiah chapter 8:4 says that Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood and 7 on the right side including him and 7 on the left. So totally there were 14 people standing there. Then in Nehemiah chapter 8:6 आगे जब नेहमिया की किताब 8वां अध्याय 6वां वचन में जब जाते तो वहां पे लिखा है, तब सब लोग उठ खड़े हुए और लिखता है, तब इज़रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा। यहोवा को धन्य कहा मतलब उस परमेश्वर को धन्य कहा क्योंकि परमेश्वर धन्य की योग्य है। इसलिए नए करार के अंदर पौल जब कोरिन्थियन जो मंडली को कई बातों को जब समझा रहे थे तो 2 कोरिन्थियन 1 अध्याय 3 वचन में लिखा गया कि परमेश्वर खुदावन यहोवा मसीह धन्य है। ये वचन भी नए करार में लिखा गया। इसलिए आज हमें भी खुदा को धन्य करना है क्योंकि वो धन्य की योग्य खुदा है। इसलिए ये वचन आपको बताया गया। When we read Nehemiah chapter 8 verse 6, here it says Nehemiah blessed the people. He blessed the people. He blessed the Lord
And why we need to bless the Lord? Because God is blessed. In the 2 Corinthians chapter 1:3, when Paul is speaking to the Corinthian church, he is also telling them that blessed be the God Jesus Christ our Father. So God is blessed. So therefore we need to bless Him all the time. That's why here in 8th chapter 6th verse, Ezra bless the Lord. So that all glory and honor must go to Him. That's why he blessed the Lord. That's what the word of God says. आगे जब जाएंगे, नehemiah की किताब 8वां अध्याय वही 6वां वचन में जब एजरा ने परमेश्वर को धन्य कहा तो लिखा है कि और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन का और सिर झुकाकर अपने अपने माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। तो बाइबल के अंदर लिखा है हाथ उठाकर सिर झुकाकर परमेश्वर को क्या किया, लिखा है कि दंडवत किए। इसलिए नए करार के अंदर भी लिखा गया, यूहान की सुवर्तमान 4:24 में जब पढ़ता है तो परमेश्वर एक आत्मा है और जो भी उसकी स्तुति आराधना करना है, बाइबल के अंदर लिखा है बाइबल के अंदर लिखा है उसकी स्तुति सत्य के साथ हम करें। स्तुति आराधना बाइबल के अंदर लिखा है क्योंकि परमेश्वर सत्य है, इसलिए परमेश्वर ऐसे आराधना करने वाले को चाहते, इसलिए नए करार में लिखा गया। और पहले तिमोथी 1 अध्याय 8वां वचन जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है कि मनुष्य जब प्रार्थना करता है तो हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे तो अच्छे, क्योंकि आप उस परमेश्वर को आदर सम्मान कर रहे। इसलिए यहां पे भी जुना करार में भी लिखा गया, नए करार में भी लिखा गया। Now we see Nehemiah chapter 8 verse 6. It says, and all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hands, bowed on their heads and worshipped. Now, in the New Testament also, when you read John chapter 4:24 says, God is a spirit, they that worship Him should worship Him in spirit and in truth. Therefore, here also you see, in the time of Nehemiah also, on the 7th month, on Yom Teruah, they lift up their hands and they worship God and bowed on their heads also, so that all glory may come to God. Then in 1 Timothy chapter 1:8 says, when men pray, they must lift up their hands. It is a blessing when people lift up their hands to God. So that's why we see both in the Old Testament and the New Testament, the same things are written there. आज हमने जुना करार नए करार में दोनों जगह पे देखा गया कि हम जब खुदा को बाइबल के अंदर लिखा है धन्यवाद करते हैं, तो बाइबल के अंदर लिखा है क्योंकि परमेश्वर आत्मा है जो उसकी स्तुति करते हैं, आत्मा और सच्चाई के अंदर हमें स्तुति करना है। इसलिए दोनों वचन हमने देखा, तिमोथी की किताब में भी हमने वचन देखा गया। अब हम आगे जाते हैं तो नहमीया की किताब 8वां अध्याय 7वां वचन लिखता है, वहां पे 13 पुरुष, मतलब ये 13 पुरुष जो था लेवी लोग थे। ये लोग क्या करते थे, लिखा है कि ये लेवियों ने लोगों को व्यवस्था समझाते गए। तो व्यवस्था को समझाना है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, बाइबल के वचन को लेकर आप लोगों को समझाते हैं, क्योंकि समझने से दिल के अंदर खुशी होता है, आनंद होता है। जैसे आप कई वचन बाइबल के अंदर भी जब पढ़ेंगे, जैसे बाइबल के अंदर लिखा है प्रेरित की किताब 8:30 और 31 में जब खोजा लौट रहे थे, यरूशलेम आकर जब लौट रहे थे परमेश्वर की स्तुति कर कर, तो वो बाइबल के अंदर लिखा है आइसिया की किताब पढ़ रहे थे। तब खुदा ने फिलिप को वहां पे भेजा, तो फिलिप जाके उनसे पूछता है कि आप समझ रहे कि क्या आप पढ़ रहे? तो उन्होंने कहा कि कैसे समझे जब कोई मुझे समझाता नहीं। तो जब फिलिप ने समझाया तब उनको समझ में आया जो वचन मैं पढ़ रहा था वो मसीह के विषय में था। जहां तक उन्होंने पढ़कर आया वहां पे रुक गए और सोच रहे थे, तब खुदा ने देखो अपने दास को भेजकर उन्हें समझाया। और जुना करार में जब लोग दूसरा इतिहास 17वां अध्याय 7 से 9 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे यहोशाफात जब राजा था उस टाइम में भी लेवी लोगों ने लोगों को वचन समझाते गए। इसलिए समझाना जरूरी है और समझना भी जरूरी है, और इसलिए खुदा ने दासों को चुना है कि वो समझाए। इसलिए यहाँ पे 13 जो पुरुष था लेवी लोग,
उन सभी लोगों ने बाइबल के अंदर लिखा है व्यवस्था समझाते थे। तो आज समझाना जरूरी है। When we read Nehemiah chapter 8 verse 7, there are 13 people, they were all Levites, they caused the people to understand the law. Now that is very important, cause the people to understand the law. That's why in the New Testament, when you read Acts chapter 8 verse 30 and 31, when Ethiopian eunuch, when he was going back, he was reading the book of Isaiah chapter 53, and he came to a place and he got stuck and he was thinking about that scripture. That's the time God sent Philip, and he went and asked him, do you understand what you are reading? He says, how can I understand unless somebody guides me? And so Philip made him understand what is written in the Bible, and he understood, and it was a great joy for him that he could understand the word. Also in the 2nd Chronicles chapter 17 verse 7 to 9, Jehoshaphat, when he was the king, you see that a lot of Levites were teaching the people in those time also. So teaching the people the word of God is very important. That's why today we are also preaching the word so that you may be able to understand what is written in the scripture. तो आज समझाना और समझना बहुत जरूरी है, इसलिए ये वचनों को आपको बताया गया। और ये भी 7वां महीने मतलब यौम तुरा के पहले दिन में ये सब कार्य वहां पे हो रहे जो नेहमिया ने किया गया, और इसलिए आज हमें भी इसी बातों को भी करना है। तो वी ऑल्सो नीड टू डू ऑल दोस थिंग्स, नॉट ओनली इन द ओल्ड टेस्टमेंट, इट इज ऑल्सो pertaining to our time also. That's why all the scriptures when we read it in the Old Testament, New Testament, we need to understand the word. नेहमिया की किताब 8वां अध्याय 9, 10, 11 जब पढ़ेंगे वहां पे 3 बार लिखा गया कि आज का दिन तुम्हारा परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। आज का दिन पवित्र है, ये वहां पे 3 बार कहा गया। नेहमिया ने, इज़रा ने और लेवी लोगों ने सभी लोगों से कहा आज का दिन तुम्हारा परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, और इसलिए कहा कि विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि लोग रोने लग गए। क्योंकि जब वचन पढ़ते थे कई जगह पे जब आए जैसे लोग नाश हो गए, ये सब बातों को जब सुनते टाइम वचन से लोग, बाइबल के अंदर लिखा है, विलाप करने लग गए, रोने लग गए। इसलिए कहा कि रो मत, आज का जो दिन है वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। पवित्र मतलब ख्वादेश, मतलब पवित्र, ख्वादेश है हिब्रानी भाषा में। नई करार के अंदर जब हम पहला पीटर पहला अध्याय 15 और 16 वचन जब पढ़ता है तो वहां पे भी लिखा है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र रहना। पवित्र का मतलब जो यूनानी भाषा के अंदर हैगियोस, हैगियोस मतलब बाइबल के अंदर लिखा है निर्दोष और अलग, निर्दोष और अलग रहना है। तो हमको दुनिया से अलग होना है और पवित्र जीवन हमें जीना है, इसलिए यहां पे लिखा गया ये वचनों को। When we read Nehemiah chapter 8, 9, 10 and 11, 3 verses, all the 3 places, 3 times it is written, this day is holy. Holy means Kodesh. Unto the Lord your God, therefore mourn not and weep not. Don't weep and not mourn, because today is a holy day. Now in 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16, when Peter is speaking to the diaspora, that is all the Jewish people settled in Gentile nations, he says, be holy as I am holy. That's what God said it. And the word holy, in the Greek it is called hagios. Hagios means to remain pure, blameless and separated from the world, so that you live a holy life, a blameless life unto God. इसलिए यहाँ पे जो वचन जो हमने देखा गया, क्योंकि परमेश्वर के दास पीटर ने तो डायस्पोरा मतलब जो यहूदी लोग अन्य जाति देश में रहते थे उनसे कहा कि तुम्हें पवित्र रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्य है, और कहा कि निर्दोष भी रहना बहुत जरूरी है, अलग भी रहना बहुत जरूरी है। अब हम नेहमिया की किताब 8वां अध्याय 10वां वचन में जब जाता है तो वहां पे आगे कहा गया, फिर उसने उनसे कहा जाकर चिकना चिकना भोजन करो
और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उनके पास भोजन सामग्री भेजो। क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि आगे ये वचन लिखा है, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। तो ये वचन बाइबल के अंदर लिखा गया कि जाकर चिकना चिकना भोजन, ये जो वर्ड इंग्लिश में है इसको बोलता है फैट। चिकना मतलब मशमान, इब्रानी भाषा में मशमान मतलब अच्छे खाना, और खास करके पर्व के टाइम जो स्पेशल खाना जो बनाते हैं उसी के विषय में लिखा गया। और यहाँ पे लिखा है कि मीठा रस पियो, मीठा चीज, क्योंकि इसलिए कि अगले साल हमारे जीवन मीठा हो जाए, इसलिए कहा गया। और बाइबल के अंदर लिखा है, ये वहां पे वो लोग करते थे, लेकिन नए करार में जब आते हैं तो खुदा ने लिखा है कि जाति लोग क्या है, खाना पीने के विषय में बहुत चिंतित है। इसलिए आज हम जाति लोगों के समान न रहे। जैसे मत्ती के सुसमाचार 6:32 और 33 में लिखता है कि ये सब चीज अन्य जाति इसके पीछे बहुत से समय गवाते, लेकिन विश्वासियों से कहा कि पहले स्वर्ग के राज्य खोजना, खाने पीने के विषय में नहीं। क्योंकि और एक वचन जो रोमियो की किताब जो 14 अध्याय 12 में लिखता है कि परमेश्वर की राज्य मतलब खाना पीना नहीं, लेकिन धार्मिकता, शांति और आनंद। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा में जो आनंद है वो है हमारे खाना, इसी के विषय में यहाँ पे लिखा गया। इसलिए आज हम नए करार में जब आते तो हम लोग जुना करार के समान हम लोग बाइबल के अंदर लिखा है उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे, ये वचन के आधार पर। क्योंकि बाइबल में लिखा है स्वर्गीय पिता जानता है कि आपकी क्या जरूरत है, आपका खाना पीना क्या जरूरी है, सारी चीजों को जानता है, इसलिए ये वचन यहाँ पे लिखा गया। When we come to Nehemiah chapter 8:10, Nehemiah and all the people said, "Go your way, eat the fat." The word fat in Hebrew it is called mashman. Mashman means Bible says rich dish or festival meal, and drink the sweet. The word sweet in Greek it is called mamtak. Mamtak means something sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared, for the joy of the Lord is your strength. Now in the Old Testament, they on this first day of the 7th month, they used to make good meal and eat and drink juices, all those things. But in the New Testament, God said, Gentiles seek after all these things, eating and drinking and all. But He said, Heavenly Father knows what is your need. And that's why He said in Matthew chapter 6:32 and 33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." And the second scripture, when you read Romans chapter 14, verse 12 says that the kingdom of God is not meat and drink, but He says righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. That's what the New Testament says. Therefore, we may spend more time on these things, not on food and all those things, which God knows that it is you require it and God will take care of it. And then also it says, joy of the Lord is your strength. That's why in Romans chapter 5:11 says that we have joy in God through our Lord Jesus Christ. So through the Lord Jesus Christ you get all the joy, and that is your strength. That's what the Bible says. इसलिए ये जो वचन हमने देखा, इसलिए जैसे वचन में लिखा है कि क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ जो है, वो नए करार के अंदर रोमन्स की किताब 5वां अध्याय 11 वचन में लिखा है कि जो मसीह में जो आनंद है वो खुदा के द्वारा ही आपको मिल सकता है। इसलिए वो हमारा बाइबल के अंदर लिखा है दृढ़ गढ़ है। इसलिए खुदा को हम हर बार धन्यवाद करते और उसी में आनंदित रहे, क्योंकि सब कुछ करने वाला वही है। आगे जब हम नेहमिया की किताब 8वां अध्याय 12 वचन में जब जाते तो वहां पे लिखा है कि और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे, बाइबल में लिखा है उन्हें वह समझ गए थे। बाइबल में लिखा है सभी लोग वचन को समझ गए। जब समझ गए तो बाइबल में लिखा है वो लोग ने बहुत आनंद मनाया। आनंद इसलिए बनाया
खाने के विषय में आनंद नहीं बनाया, आनंद इसलिए बनाया कि उन्होंने वचन बाइबल के अंदर लिखा है जो समझाए गए थे और वो समझ गए, समझाए गए वचन समझने से वो लोग आनंद किए। जैसे खोजा, जब आप देखेंगे प्रेरित के किताब 8वां अध्याय 39वां वचन जब आप पढ़ता है तो वहां पे लिखा है वो अपने घर में जब लौट गए, वो बाइबल के अंदर लिखा है बहुत खुशी मनाकर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है उस इथोपिया से जब आए तो लिखता है कि उन्होंने जब लौटते टाइम सच्चे खुदा को जान लिया, इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि ही वाज रिजॉइसिंग, वो बहुत आनंदित थे क्योंकि उन्होंने भी वचन को समझा। वचन पढ़ते थे लेकिन फिलिप ने आके जब समझाया वो समझ गए, इसलिए वो बाइबल के अंदर लिखा है बहुत आनंद से वो लौट गए। When we read Nehemiah chapter 8:12, here it says they make great mirth because they had understood the words that were declared unto them. So it's not that they just were enjoying food and all other things just because it's the first day of the 7th month, but because they understood the word. So when you understand the word and you eat and enjoy, that is always a blessing. Like Ethiopian eunuch, when he came all the way from Ethiopia, he had the Bible but he never understood who the Messiah is till Philip told him, and when he got to know that, Bible says in Acts chapter 8:39, he went rejoicing to his house. So therefore we also need to understand this word. Understanding the word, it's always a blessing. So इसलिए यहाँ पे समझकर बाइबल के अंदर लिखा है, उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है बहुत से आनंद मनाने चले गए क्योंकि उन्होंने वचन को समझा। इसलिए आज जब वचन पढ़ते हैं हमको वचन समझना बहुत जरूरी है, ताकि वचन जब समझेंगे गॉड हमारे जीवन के अंदर आशीष कर सकता है। इसलिए आज हमने सिर्फ नेहमिया की किताब से नेहमिया ने इस यौम तुरा के टाइम क्या क्या किया उस बातों को हम लोग ने इस वचन के द्वारा यहाँ पे आपको बताया गया, और इसी के द्वारा आज हम लोग के तीसरा भाग जो है यौम तुरा के विषय में हम लोग यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। टुडे वी हैव सीन फ्रॉम द बुक ऑफ नेहमिया चैप्टर 8 the observance and all the activities that Nehemiah did it, and we complete the third part and the final part on Yom Turah is here. तो आज यहाँ पे हम लोग इस विषय समाप्त कर रहे हैं। तो आज हमने 7वां महीने के जो पहला दिन के जो विषय था यौम तुरा, तो हमने 3 भाग, आज तीसरा भाग समाप्त किया। 2 भाग हमने पहले ले चुका, तो सारी बातों को आपको समझाया। टुडे एज वी कम टू द क्लोज ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस मैसेज, द 7th month एथानिम यौम तुरा, we have completed the 3 part, and today is the last part that we have seen from the scriptures, and made you understand all the things related to that subject, so that God may able to enlighten you on all those things. खुदा ने ये एथानिम के महीना मतलब 7वां महीने में यौम तुरा के विषय में आपको सारी बातों को समझाए, और जैसे अब हम जो है ऑलरेडी हम 7वें महीने में हम लोग प्रवेश हो चुका है, इसलिए हम लोग अगले बाइबल स्टडी में हम यौम किपुर के विषय में शुरू करेंगे। और उस समय जो 10 दिन है, आखिरी 10 दिन, तेशवा की आखिरी 10 दिन है, उस टाइम ये जो 10 दिन आखिरी है मतलब 18 से 28, ये 10 दिन जो है भयानक दिन को भी कहा जाता है। उसी दिन का भी कई बातों को हम लोग बाइबल स्टडी में देखेंगे, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। इसलिए अगले बाइबल स्टडी में एथानिम मतलब 7वां महीना उसके यौम किपुर के विषय में आपको समझाए जाएंगे। नेक्स्ट वीक वी विल दैट इज ऑन द बाइबल स्टडी वेडनेसडे विल स्टार्ट ऑन दिस एथानिम यौम किपुर, व्हाट इज इट, विल सी अबाउट इट, एंड that is also from Yom Turah to Yom Kippur. It is 10 days. Also it is called the days of awe. Awe means it is a day we need to frighten ourselves, because that is all the last 10 days of Teshuvah. It is the last 10 days of Teshuvah. The last 10 days God is giving for us to correct ourselves,
after 30 days of 29 days of Elul, this is the thing that we need to take care. इसलिए एलुल की जो उन बाइबल के अंदर लिखा है, ये एलुल की 29 डेज जो खत्म होने के बाद ये 7वां महीना जो है, मैंने जैसे कहा गया कि ये सितंबर 18 तारीख से शुरू हो गए और 10 दिन जो है वो मैंने बताया भयानक समय है, डरने के समय, आखिरी समय। खुदा सबों को क्षमा मांगने के लिए, लौटने के लिए वो सबों को मौका देता है, क्योंकि उस टाइम वो मनुष्य की फैसला भी करेंगे, अगले साल कौन जिएंगे कौन नहीं, सारी बातों को बताएंगे। सो नेक्स्ट ईयर हाउ द ईयर इज गोइंग टू बी, ही विल डिसाइड इन दिस 10 days. That's why whatever time is left, you may ask God forgiveness and do a teshua, that is return to God from all your evil things, that God may able to bless you. तो आज हम समाप्त करने से पहले हम सभी लोगों के लिए हम विश्वास की प्रार्थना करेंगे। इसलिए यदि कोई समस्या है आपके जीवन के अंदर, आप अपने स्थान में खड़े होकर अपने सिरों को झुकाए, हाथों को उठाए, हम सब मिलकर विश्वास की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते। आज तीसरे बात जो एथानिम यौम तुरा के विषय में हमने जो भी बातों को नेहमिया की किताब से समझा और उसे आशीष कर, आज जितने भी भाई बहन जो इस YouTube चैनल के द्वारा इस संदेश को देख रहे, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, यदि कोई बीमार है, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर है, खुदावन आपने कहा है फटके से उन्हें चंगाई कर, आपने भाई और दोस्त से उनके सारी अपराधों को क्षमा कर और सबों को शांति समाधान दे। और इस महामारी के बीच में खुदावन सबों को तो संभाल, सभी के विश्वास को बढ़ा, सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर और सबों को तेरे मार्गों में चला, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। Now, as we come to the close of this message on Ethanim Yom Turah, we'll pray for all the people, whatever you are suffering from. You can stand on your place, bow down your heads, lift up your hands. We'll pray for each one of them, the prayer of faith that God may lift you up in this situation. So let us pray. Father in heaven, the God of Abraham, Isaac and Jacob, the Almighty God, the everlasting Father, the true and the living God who took care of us in this time of pestilence, God Almighty, we give all glory to you. Yeshua the Messiah, this time I pray for every brother, sister who is listening through this YouTube channel. God, I pray wherever they are standing, God, hearing this word, I pray in the name of Yeshua the Messiah. God, I pray that whatever problem they are suffering, whether they are in worries, tensions, anxieties, sicknesses, all other problems, whatever, Lord, we pray in the name of Yeshua the Messiah, heal them and forgive all their sins through the shed blood on the cross of Calvary. God, forgive them, wash them, cleanse them through the precious blood of Yeshua the Messiah. Make their life holy and clean, accepted in thy sight as a living sacrifice. Lead them in the paths of righteousness. Lord God Almighty, have mercy upon them. As David says in the book of Psalms, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Let thy goodness be upon each one of them, and give everybody strength and courage, that in this pestilence, Lord, thou may take care of them and lead them in the paths of righteousness, that they may honor thee, Lord. Thank you for hearing us. Have mercy upon each one of them. Thank you for everything. In Jesus Christ's loving name we ask. Amen. आज हम इस वचन को जो भी आपने सुना, प्रभु आप सबों को आशीष करे। आप सबों को फिर एक बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने YouTube चैनल के द्वारा इस वचनों को सुन रहे, समझ रहे। इसलिए खुदा आप सबों को आशीष करे। इस महामारी के अंदर भी खुदा ने आप सबों को यहाँ तक पहुंचाया, इसलिए खुदा को सारा आदर सम्मान हम करें। और जब तक हम आगे नहीं मिलते, प्रभु आप सबों के साथ रहे। We once again thank you for hearing this word through the YouTube channel. God may bless you and keep you strong
as we are in the midst of all this pestilence, God may take care of you, give you words of comfort from the scriptures, and through faith in Christ Jesus, that God may lead you in the paths of righteousness. And till we meet again, God bless you. Thank you very much. प्रभु आप सबों को आशीष करे. Praise the Lord. Thank you.